हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 12 से 15 अप्रैल 2025 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और जो कि डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स की तैयारी में, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट समझाने वाला हूँ। वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूर्य के प्रकाश से प्रवर्तित करके पृथ्वी की सतह पर अस्थायी शीतलन प्रभाव डालता है और वायु प्रदूषण का एक प्रमुख घटक है? एरोसोल्स। और यह ग्रीन हाउस गैसों के विपरीत जो गर्मी को फांसती है और दीर्घकालिक वार्मिंग में योगदान देती है। एरोसोल आने वाले सौर्य और विकिरण को परावर्तित करती है, जिससे पृथ्वी की सतह अस्थायी रूप से ठंडी हो जाती है। हालांकि वे जल चक्र को भी बाधित करती है और वर्षा को दबा सकते और बढ़ा भी सकती है। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर कब्जे के संबंध में अमेरिकी सुझाव को खारिज कर दिया है? डेनमार्क। और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर उचित ठहराए जाने वाले ऐसे कार्यवाही अस्वीकार्य होंगे और ग्रीनलैंड अपने स्थान और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों सहित समृद्ध खनिज संसाधनों के कारण अमेरिका के लिए रणनीतिक महत्व भी रखता है। मूल वक्फ अधिनियम, जिसे बाद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 संशोधन द्वारा किया गया, किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन 1, 1995 में। इसने वक्फ बोर्डों की स्थापना, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण और संबंधित विवादों के समाधान के लिए कानूनी ढांचा भी प्रदान किया था। समय के साथ अधिक पारदर्शिता, बेहतर शासन और समावेशी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता के कारण कई संशोधन भी हुए थे। भारतीय संसद द्वारा सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1958 में। और यह पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती हुई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए लागू किया गया था। यह अधिनियम अशांत घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को असाधारण शक्तियाँ भी प्रदान करता है, जिसमें बल प्रयोग करने और बिना वारंट की गिरफ्तारी करने और तलाशी लेने का अधिकार इसमें शामिल था। अपनी बहादुरी, वफादारी और भयंकर युद्ध कौशल के लिए जाने जाने वाले गोरखा समुदाय का मूल स्थान कौन सा है? नेपाल। जी हाँ, ये नेपाली होते हैं और वे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, जिसके कारण उन्हें ब्रिटिश, भारतीय और नेपाली सेनाओं सहित विभिन्न सेनाओं में भर्ती किया गया। गोरखाओं का इतिहास और संस्कृति समृद्ध है और उनके समुदाय में नेपाल की पहाड़ी क्षेत्रों की कई जनजातियाँ इसमें शामिल हैं। स्पेसएक्स के फ्रेम 2 मिशन के प्रक्षेपपथ में क्या अनोखा है? ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों पर ध्रुवीय कक्षा का अनुसरण करना। 2025 हज सीजन से पहले सऊदी अरब के अस्थायी वीज़ा प्रतिबंध से कितने देश प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन 2 14 देश। यह कदम उम्रा, व्यवसाय और पारिवारिक यात्रा वीज़ा जैसे विभिन्न प्रकार के वीज़ा को लक्षित करता है। इस प्रतिबंध का प्राथमिक उद्देश्य भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना और हज के मौसम के दौरान तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। IOS सागर मिशन के तहत राजनाथ सिंह ने किस नौसैनिक जहाज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? INS सुनैना को। और यह पहल कि यह 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है और राष्ट्रीय समुद्री दिवस के साथ मेल खाता है। यह मिशन क्षेत्रीय समुद्री सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है और इसमें 9 हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के कर्मी शामिल हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने
नालेन गुरेर संदेश और बरुईपुर अमरूद के लिए जीआई टैग हासिल किया है। पश्चिम बंगाल ने यह मान्यता राज्य की अपनी समृद्ध संस्कृति और पाक विरासत को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है। नालेन गुरेर संदेश छेना और खजूर के गुड़ से बनी हुई एक लोकप्रिय बंगाली मिठाई है जो सर्दियों के मौसम में विशेष रूप से लोकप्रिय है। किस राज्य ने मिथाइल और तिग्राना के हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हरियाणा। जी हाँ, और यह स्थल जो कि हड़प्पा युग के स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित करके भारत की प्राचीन विरासत को संरक्षित करने में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह स्थल जो 4400 साल से भी अधिक पुराने हैं और हड़प्पा के बाद के कल खासकर प्रारंभिक शहर नियोजन, कृषि और शिल्प उद्योग जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रदान करते हैं। फ्रेड डारिंगटन और सैंड मास्टर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुदर्शन पटनायक। किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के गठन का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, ब्राज़ील। यह पहल COP30 की प्रत्याशा में की गई है जो नवंबर 2025 में उत्तरी ब्राज़ील के एक शहर बेलेम में आयोजित होने वाली और प्रस्तावित परिषद का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वित कार्यवाही में तेजी लाना है। संयुक्त राष्ट्र इसार के लिए 2025 से 27 कार्यकाल हेतु सर्वसम्मति से किस देश को चुना गया है? भारत को। और यह चयन कॉरपोरेट प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती हुई वैश्विक मान्यता को रेखांकित करता है। UNCTAD के तहत काम करने वाले इसार जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और गैर वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचों को आकार देने में सहायक है और भारत का इसमें शामिल होना वैश्विक समुदाय में के इसकी विशेषज्ञता में विश्वास को दर्शाता है। हरियाणा सरकार ने पुलिस नौकरियों में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? 20%। और यह पहल अग्निपथ योजना के तहत अपने कार्यकाल के बाद अग्निवीरों के लिए नौकरी की सुरक्षा और दीर्घकालिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। किस लघु वित्त बैंक ने मार्च 2025 में बालाजी नुथलापदी को कार्यकारी निदेशक प्रौद्योगिकी और संचालन के रूप में नियुक्त किया है? इक्विटास। और यह रणनीतिक नियुक्ति डिजिटल परिवर्तन, परिचालन, उत्कृष्टता और बेहतर ग्राहक अनुभव पर बैंक के मजबूत फोकस को दर्शाता है। अप्रैल 2025 में तीसरा AI रेडीनेस असेसमेंट मेथोडोलॉजी परामर्श किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, हैदराबाद। यह कार्यक्रम AI शासन और तत्परता पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है जो इंडिया AI मिशन के माध्यम से भारत के रणनीतिक प्रयास का साथ संरेखित है। किस कंपनी ने बदलते हुए वैश्विक ऊर्जा रुझानों के बीच भविष्य के विकास के तैयारी के लिए प्रोजेक्ट स्प्रिंट लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल। और परियोजना के फोकस क्षेत्र में लागत का अनुकूलन, ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना और उन्नत तकनीकों को एकीकृत करना शामिल है। साथ ही साथ मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों में अपनी ताकत को बनाए रखना भी शामिल है। INS तरकस ने किस देश की नौसेना के साथ अदन की खाड़ी पासेक्स अभ्यास किया है? न्यूजीलैंड। नौसेना अभ्यास में क्रॉस डेक लैंडिंग, बोर्डिंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास और संचार अभ्यास जैसी कई संयुक्त गतिविधियां शामिल हुई हैं। इस जुड़ाव का उद्देश्य द्विपक्षीय नौसैनिक सहयोग को बढ़ाना,
और भारत और न्यूजीलैंड की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन में सुधार करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं, तो कम से कम वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।